अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर नेमतुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनजी नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप का चैप्टर 1 उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, जो उसके ऑब्जेक्टिव पार्ट है एमसीक्यूज, वो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि पेपर्स में एमसीक्यूज जो है वो यहीं से आते हैं, एक्सरसाइज से। तो ये बहुत अहम होते हैं और इनका कंसेप्ट होना लाजमी होता है, क्योंकि बाद में बंदा पेपर के अंदर कंफ्यूज हो जाता है। तो आज हम क्या करेंगे, इसको कंसेप्चुअली सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा गिवन है कि 4 ऑप्शन गिवन है, हमने क्या करना है उनमें से एक जो ट्रू है वो टिक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला पार्ट है वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। फिर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है। तो वो आप जानते हैं, उसमें हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है इसका ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज, कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसकी टर्म्स कितनी होती हैं। अब टर्म्स क्या होती हैं, जितने हमारे पास पार्ट होते हैं वो प्लस माइनस से जुड़े होते हैं अलजेब्रा में, उनको हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें 2 प्लस के निशान है, इसका मतलब एक टर्म ये वाली है ए एक्स स्क्वायर वाली, दूसरी कौन सी, ये वाली, और तीसरी ये वाली। तो हमारे पास टोटल कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, कि हम कितने तरीकों से, कितने मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 होते हैं। पहला होता है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास होता है बाय फैक्टराइजेशन, और थर्ड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके बाद द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। तो हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें हमने चेक करना है एक क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा ठीक है। तो पहला देखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो यही हमारे पास ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इधर प्लस बी है, इधर हमारे पास माइनस है, लेकिन इधर प्लस आ रहा है दरमियान में। तो यहाँ पे ये प्लस वाला आ गया है, ये प्लस वाला आ गया है। तो फार्मूला क्या होता है, पहले माइनस बी होता है, उसके बाद प्लस माइनस, उसके बाद स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बट्टे के नीचे क्या होता है 2a। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 आर। ये इसके हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर कौन से हैं। अब लीनियर क्या होता है, ऐसे फैक्टर्स जो जिनकी पावर क्या हो हमारे पास 1 हो, यानी x की फॉर्म में होंगे वो। तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड आप जानते हैं कैसे होता है। हमने जो है कोई से 2 नंबर फाइंड करने होते हैं। मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ यहाँ पे कि हमने कैसे इसके जो है ना फैक्टर्स निकालने हैं। तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर है हमारे पास माइनस 15x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास मेन इक्वेशन है। हमने क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है हमारे कांस्टेंट के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 1 ज़रा 56 क्या होता है, 56 ही होता है। और हमने 2 नंबर फाइंड करने हैं। तो हमारे पास 2 नंबर्स हैं 8 और 7, उनको अगर मल्टीप्लाई करें 8 7 क्या होता है हमारे पास, वो 56 बनता है। तो बेसिकली हमने क्या करना होता है, हमने कोई से 2 नंबर फाइंड करने होते हैं जो मिला के ये वाला नंबर हमारे पास 1 ज़रा 56 बनता हो। तो ये 2 नंबर हैं, और उनको जमा या नफी करें तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, ये वाला नंबर बनना चाहिए 15। तो इनको अगर हम लिख दें -8 ज़रा -7, तो ये फिर भी क्या बनेगा हमारे पास प्लस का 56, और -8 और -7 को आपस में प्लस करें, माइनस करें तो क्या बनता है हमारे पास -15। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड नंबर हैं जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर बना सकते हैं। तो हमने लिखना है इसको एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो -8 और -7 ये ऐड करें तो क्या बनता है हमारे पास 15 बनता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इन 2 टर्म से कॉमन लेंगे, और इन 2 टर्म से भी क्या करेंगे, एक टर्म कॉमन लेंगे। तो यहाँ से x कॉमन आएगा, पीछे क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 8, और यहाँ से -7 कॉमन आएगा, इधर क्या बचेगा हमारे पास x, और इधर माइनस, क्योंकि हमारे पास माइनस माइनस अगेन क्या होना है, प्लस होना है। तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, माइनस रखते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। आपने याद रखना है यहाँ पे हमेशा क्या आना है, नंबर जो फैक्टर हमारे पास ब्रैकेट्स वाले हैं ये सेम आने हैं। यहाँ पे x-8 है, यहाँ भी क्या है x-8 है। अगर ये आपके ठीक निकले हैं, इसका मतलब आपने फैक्टर सही निकाले हैं।
तो अब क्या करें, इन दोनों में से कॉमन कौन से आ रहे हैं, ये फैक्टर हमारे पास आ रहा है कॉमन। सो x माइनस 8 को कॉमन लें, पीछे हमारे पास क्या बचता है, एक x बच जाता है और एक -7 बच जाता है इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फैक्टर कौन से हैं लीनियर, x माइनस 8 एंड x माइनस 7। तो अब हम चेक करते हैं इसके ऑप्शन कि हमारे पास कौन से ऑप्शन है, x माइनस 8 एंड x माइनस 7 कौन से हमारे पास, ये थर्ड ऑप्शन में मौजूद है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 6 पार्ट है, एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x इज कॉल्ड, कि ऐसी इक्वेशन जिनमें हम x की जगह पे 1/x रख दें, रिप्लेस कर दें, लेकिन उसमें कोई तब्दीली ना आए, तो वो कौन सी होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन। कौन सी होती है हमारे पास, रेसिप्रोकल इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास है एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3 पावर टू x प्लस 3 पावर 2 माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन जिसमें पावर्स में वेरिएबल्स आ रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसका हमें सोल्यूशन बताना है। तो अगेन हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन है 4x² माइनस 16, इसको भी फैक्टर निकालना है, बड़ा सिंपल तरीका है इसका। इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास है 4x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप क्या करें, इसमें से 2 टर्म है तो यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन निकालें तो यहाँ बनेगा हमारे पास x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 4 डिवाइड हो जाएगा 0 पे, हमारे पास क्या बचेगा, x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करेंगे, 4 को इस तरफ ले जाएंगे, x² इज इक्वल टू 0 प्लस 4 4, यहाँ पे लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी प्लस का 2 और माइनस का 2, इसका क्या आ गया, हमारे पास सोल्यूशन आ गया। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास सी पार्ट इसका करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है इसका, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x⁴ माइनस 3x पर क्यूब प्लस 7x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन। ये कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें अगर आप x की जगह पे 1/x रखते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास वही दोबारा बन जाती है। चलिए मैं इसको आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि कैसे हमारे पास ये बनती है इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसको हम बुक से देख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गिवन है आपको थ्योरी में। ये हमारे पास इक्वेशन है, ये वाली गिवन ax/4 है, फिर 3 है, फिर x² है, फिर bx प्लस a। ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें चेंजिंग नहीं आती अगर हम क्या कर दें, रिप्लेस कर दें x को 1/x से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, हमने क्या किया, x4 की जगह पे 1/x/4 लिख लिया, इधर 1/x, इधर 1/x। तो हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया। अब देखें यहाँ पे अगेन हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, a माइनस bx प्लस cx² माइनस bx³ प्लस ax4। हमारे पास अगेन क्या आ रही है, वही इक्वेशन आ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। तो इस फॉर्म की जो इक्वेशन हमारे पास होती है वो कौन सी होती है, हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। तो ये हमारे पास क्लास 10 मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज हैं। इनमें से लाजमी जो है एक तो एमसीक्यूज आ जाता है, आपने इनको क्या करना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो की समझ आई तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।